भाव है मास्टर, आइए। तो जननी की महिमा जगत में निराली, तो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ सबसे पिता है। सुवन के जन्म से ले अपने मरण तक, अरे ललन के जतन में ही जीवन बिता है। अरे सुनिए सुनाती हूँ अनमोल गाथा, तो पिता पुत्र की अद्भुत कहानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। मरी जा रही आज कितनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। हमारे नौजवान साथी बैठे गए, जिसे सेकेंड जनरेशन कहा जाता है आज की पीढ़ी में, वो जरा इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। बिरहा में एक लाइन बड़ी सुंदर कव्वाली लगल मास्टर, कवन गीत है हमार फेवरेट है। अरे मुझे तेरी, अरे मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया हो। मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। लेकिन भाव कवि जी लिखत होने लाइन पर गौर कर, यहाँ का लिखल गई। अरे यहाँ कब क्या, अरे यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जान नहीं सकता। अरे जिया बहादुर, कुछ जान नहीं सकता, कहाँ कुछ जान नहीं सकता। खता जो है किया बेटा, खता जो है किया बेटा, भुलाया जा नहीं सकता, भुलाया जा नहीं। यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जा नहीं सकता। खता जो है किया बेटा, भुलाया जा नहीं सकता। कहानी हमार बिरहा को शुरू हो गई, बहुत दूर है ना, ये उत्तर प्रदेश के बात बतावे चले थी। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की बात है। आवा तनी तो कहानी शुरू हो गई हमारी साथियों, हर घर की बताती हूँ ये बीमारी साथियों। बिरहा नहीं संदेश है ये ध्यान से सुने,
अनुमान से सुने। क्या बात है? कर्नल थे लखनऊ के सूरज भान निराले, तारा की पत्नी बच्चे 2 लाड से पाले। बड़ा मन छोटा था विशाल दुलारा, माता पिता ने बच्चों को खूब संवारा। बात के तरी समझ ले बोलिया, एकदम मालूम पड़ी कि कोनो फिल्म चलत बा 20 मिनट के लिए आप लोग एकदम ऐसन हो जा, हमके ऐसन समझ में आवे कि महफिल में कोई है ना है। वाह, एकदम शांति माहौल बा और ऐसने माहौल जब मिलला तो गावे को मन करला। ए भैया हो, एक ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहे वाला कर्नल साहब, कर्नल के पद पर तैनात थे, जिनका नाम था प्रधान जी सूरजभान। सूरजभान कर्नल साहब के 2 लड़का रहा, बड़का अमन, छोटा बेटा विशाल। 2 बच्चे, पत्नी का नाम तारामती। बड़ा लाड प्यार से कर्नल साहब उनकर पत्नी अपने लड़कन के पाल पोस के पढ़ावत लिखावत हुआ, बड़ा करत हुआ। दोनों लड़का पढ़े में बड़ा तेज रहलन। तो एक बात बताइला कि अगर लड़का पढ़े में बढ़िया है तब पैसा ना हो तो खेत बेच के पढ़ावा, लेकिन पढ़ावा। अगर पढ़े में बढ़िया हो तब खेत ना हो, जमीन ना हो, जरूरत पड़ जाता अपन शरीर का अंग बेच दा, किडनी बेच दा। लड़का पढ़े में नहीं तो के पढ़ावा, अगर लायक है। अगर ना लायक है तो के छोड़ दा, हटावा, एक अक्षर मत पढ़ावा। लेकिन अगर पढ़े में बढ़िया तो पढ़ावा। कर्नल साहब का लड़का बहुत तेज रहना पढ़े में। कर्नल साहब अपने लड़कन के पढ़ावत हुआ। यार बोला मत हो भैया, तर्ज लगल बिरहा में कवन गीत बा? तो के घुमा देता है क्या बात है? बड़ी अच्छी गीत बा। दोनों दुल्हन का दुल्हा लोको पायलट रहलन। कबो कबो जब घरे आवा तो दुल्हनिया कहे, का कहे? रेल गड़िया चलावेला बलमुआ, रेल गड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। का कही बतिया हो, का कही सखिया, का कही स्वर्गीय लालचंद यादव भैया, लालचंद यादव जी और लोकपति यादव जी के ड्राइवर, सही है। 101 रुपया का पुरस्कार। कुछ लोग देला पैसा नौवा बताओ में घबरा आ जाला। सर चरणों में सादर प्रणाम, सब भैया लोगन के प्रणाम। 101 रुपया पुष्पहार। लेकिन गौर करिहन बाबूजी, अब कहे का कही बतिया हो, का कही सखिया, भूपुता दावेला बलमुआ, भूपुता बावेला बलमुआ, देखेला नहीं झंडी। अरे भूपुता दावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। अरे भूपुता दावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने भाव लिखा के गौर करी हन, का लिखल गई? बाबू सजावे ल सपना वाला लनावा, हर माँ बाप सजाते हैं सपने को।
ऐसनी कमवा हो करी है सुमनावा। सही है सही हो। अरे जानी जाई हम के जगन्नावा कुछ बाबू माई का पूरा होई गईल काम हो, होई गईल। बेटवा पा गईल विदेश में जॉब हो, विदेश में ओहो। खुशी का कौनो न ठिकाना वाला नाम हमार कुछ बनी गए। कर्नल साहब अपने दोनों लइकवन के पढ़ावे लगला, पढ़े में इतना तेज ना पढ़त दोनों लइकवन का जॉब लग गया, नौकरी पा गईलन। ध्यान दी है आय अपने भारत में ना दोनों लइकवा कर्नल साहब का नौकरी पौलन कहाँ बाबूजी? अमेरिका जैसन देश विदेश में। अमेरिका में दोनों लइका कर्नल साहब का विशाल और अमन नौकरी पौलन। कर्नल साहब की खुशी का कोनो ठिकाना ना है। दोनों लइका जॉब पाए गल हुवन। पास पड़ोस को लोग सुनला, हित नात रिश्तेदार कहला कि एक पार्टी दा मर्दवा तुआर एक ना दोनों लइका अमेरिका में नौकरी पौलो। अब का पूछाई के कहना लेला पार्टी, ऐसे बढ़िया और खुशी का हुई। तो यहाँ हमारे उस्ताद वाली एक लाइन गीत लग गई मास्टर। कवन गीत बा? एक गीत के हमारे गुरु जी आदरणीय बिरहा सम्राट हमारे गुरु विश्वनाथ यादव जी अपने जवानी के आलम में एक गीत के गावत रहन मास्टर। का गावे? अरे नरई ताल के चिकन मटिया, अरे नरई ताल के चिकन मटिया जहाँ बसे पर्वत पहाड़ गोरिया। अरे नरई ताल के लेकिन हर बाबू सुनत आई गईला भवना। हर बाबू सुनत आई गईला भवनवा पाटी दिए बढ़िया रंगवा। पाटी दिए बढ़िया रंगवा। दुआरे लगी गईला मेला, तो कहा कुल किस्मत खेला। ओहो अरे माई बाबू के मिलल समनवा मनवा भइल मितवा। सभी को बुला करके दे देते गए। बफे चलत बा, केरो चिकन मटन, केरो वेज नॉन वेज, सारा सिस्टम हिंदू, अरे हिंदू का थी, उर्दू अंग्रेजी हिंदी कुल चलत बा। वही में वाह लोग अपन भर एक राशन उठौना, पानी उठौना। अच्छा तो एक बात बताइला प्रधान जी, लइका छोट नौकरी पावे चाहे बड़ नौकरी पावे, पंचो अगुआ चाटे पहले दुआर खाचे लगी है। 4 जने उठ के गईला ना, वही तले 2 जने फिर आई गईला।
वो 2 जने लइकवा के मम्मा लिया के आल हुआ बहन ना गेल त लइकवा के मौसा 3 जने के लिए के आ गेल। वाह हगवन से दुआर एकदम खाली 1 मिनट बदे ना हत चट्ठे ही त जइहे चट्ठे आ जइहे घरे के मेहरारू पानी पियत पियत थक जानी। यार कर्नल साहब के दोनों लइकन खातिन अगुआ चढ़े लगला। जब अगुआ चढ़े लगला त वही पैटिया में लड़त 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 बात लड़ गई। वाह अच्छा तो बात पटल तो एक लइकवा का ना दोनों लइकवन का कर्नल साहब संग हमें बियाह तय कइना। वाह वाह संग हमें बियाह तय कइना बारात लेके गेला संग हमें दूठे पतो विदा कराए के लेके आयल हुआ। यार कर्नल साहब का दुल्हन तारामती चरचर भरे का हार बनवौली दोनों पतोहिन बदे ले जाए के पतोहिन के मुंह दिखाई दे के चाबी निकाल के करियाई में से कनिए हाई चाबी ला घर समारा दुआर समारा भौम से ना देख जाई। वाह पतोहिन के मनवा सासे बढ़ावे नहीं। अब इन बतावा का जरूरत है नई नई पतोहिन के चाबी कुंजी देवे का मन बढ़ा लिया कहिया हाँ तो तोर मेहरारू हमारे कपारे पे चढ़ गई। अरे मनवा तो तू बढ़ौलू सास बन के अब ओकर का दोष बेचारी के बा। अरे हर चाबी कुंजी दे दली चरचर भरे का हार दोनों पतोहिन के मुंह दिखाई कर्नल साहब को दुल्हन दे देली। वाह 2 महीना दोनों लड़का कर्नल साहब का घरे बितौला। अब अमेरिका जाए के नई नई नौकरी रहल। कल की पापा हाँ बेटा कल की अब जाए के पड़ी नई नई नौकरी है 2 महीना का छुट्टी बॉस देले रहला अब जाए के। कल बेटा बिल्कुल जा कैसे कैसे जात हुआ लोग कल की ऐसे जाए जाई सिंगल सिंगल कल सिंगल न हूँ कल तब कल डबल अपन अपन मेहरारू लिया के लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहता तो 2 साल 4 साल भर पे 6 महीना पे 2 साल पे औता। अब जात हुआ अमेरिका तो पता न 3 साल पे बा कि 4 साल पे बा कि 5 साल पे बा अपन अपन मेहरारू लेके लोगन जा। कल पापा कल हाँ जा लोगन आवत जात रहिया जा अपन अपन मेहरारू लेके दोनों लड़का अमेरिका चल गईला। ध्यान दीहन अमेरिका चल गईला। साल भर बीतल 2 साल बीतल 3 साल बीतल 5 साल बीतल होत का मास्टर आवा अरे बीते समैया ना मोर भैया बीते समैया हो अरे बीते माई बाबू का अली बुढ़ैया माई बाबू का अली बुढ़ैया भैया बीते समैया हो माई बाबू का अली बुढ़ैया भैया बीते समैया हो दोनों बेटा बहू लेके साथे अमेरिका में छाए हो अमेरिका में छाए हो घर में पड़ली बीमार अब मैया घर में पड़ली बीमार अब मैया भैया बीते समैया हो घर में पड़ली बीमार अब मैया पप्पू यादव भैया जलालपुर माफी से 101 रुपया पुरस्कार दिलन। बहुत बहुत भैया नमस्ते प्रणाम हो। लेकिन गौर करी हन समय बीते लागल प्रधान जी धीरे धीरे 8 साल के दिन बीत गल। कर्नल साहब का दोनों लड़का लड़कोर हो गई। मालिक दोनों लड़कन के 2-2 ठे औलाद दे दिला। लेकिन दोनों लड़का भी एको चक्कर घरे लखनऊ अइने ना। ध्यान दी है बड़ी दर्दनाक कहानी है। दोनों लड़का एको चक्कर घरे आयल ना हुआ। 8 साल के दिन बीत गल 2-2 लड़का का बाप हो गईलन। लेकिन माई यार कर्नल साहब को दुल्हन अपने बेटवा से ज्यादा या पोता के मोहब्बत हो गई। एक नजर पोतवा के देख ले गोदी में खिला ले कोरा में ले ले तनी से झलुआ झुला ले ओके सोचे लगली। देखा लोग कहला कि असल से ज्यादा सुतवा से मुरवा से ज्यादा सुतवा के माया लगेले। धर स्वर्गीय मतई प्रधान बाराडी से 101 रुपया पुरस्कार दिलन। भैया बहुत बहुत आपके नमस्ते प्रणाम सब प्रणाम बा। गौर करिहन
समय बीते लागल 8-9 साल का दिन बीत गल। जब एको लड़का कर्नल साहब का ना आवत हुआ फोन कैलन कलन करे पगला तोहन के गईले 8-9 साल का दिन बीत गयल तो तनको हमन के बारे में ना सोचत हुआ। अरे 2-4 दिन बदे आ जा। चिंता में कर्नल साहब का माँ दुल्हन तारामती बीमार हो गई बीमार हो गई। यहाँ तक स्थिति पहुंच गई कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। एक बात अपने पति से कहती का कहले तनियावा तर्ज बड़ी बेजोड़ हो। कोनो दुल्हन का दुल्हा कमाए जात रहलो मेहरारू देखा प्रधान जी। अब मेहरारू कम कुछ ना कहती लेकिन मेहरारू थोड़ा सा गलत करेली। कैसे? मेहरारू भी थोड़ा गलत करेली ना करे के चाहिए शंका ढेर करेली। मेहरारू पुरनिया कलो की काठे का सवत ना बर्दाश्त करती। एक जने लिया कि काठे का लकड़ी खड़ा कर देना कना कि ऐसे कलर की हाथ जोड़ती निकलला घरे से तो यही से कहावत बनल कि मेहरारू काठे का सवत ना जाए लगल कमाए। नहीं मेहरारू आइल कलश के रे रजेऊ हो रजेऊ। अरे हमके छोड़ के जिन जा हो रजेऊ। कैसे कहले हम मास्टर अरे डूबी मरब ए राजा अरे डूबी मरब ए राजा जई बाजो पूर्व के दसवा वही पूर्व देशवा वही पूर्व देशवा में बस बंगली लिया हो। जादुआ चलाई मतिया मारी ली गए राजा जादुआ चलाई मतिया मारी ली गए राजा चली बाजो पूर्व के दसवा तू भी मरब के राजा चली बाजो पूर्व के दसवा तू भी मरब के राजा तू भी मरब लेकिन बिरहा में भाव है कवि जी लिखत हवन का लिखल गई माई कहेले हो लाई डाला लानावा के एक बेर देख लेती अपने नया नावा से एक बेर देख लेती अपने नया नावा से लाई कहेले हो वो लाई डाला नावा बेरी बेरी सूरज भानी कर रोज फोन हो बेटवा के अमेरिका में कर रोज फोन हो दोनों बेटा सुनी सुनी रख बस मान हो। तहारा से कहले तनिको लाज ना दो गाला बन के तहारा से कहले तनिको लाज ना दो गाला बन के माई कहेले हो लाई डाला लानावा
हॉस्पिटल में भर्ती हो गई अपनी बेटवा के चिंता में। 10 साल बेटवा के गई हो गल अमेरिका। एक बार तैयार कि अपन चेहरा दिखा दे उन्हन के बेटवन के तनी देख ले। पोता के गोदी में खेला ली, तरसे लगली तारामती। अपनी पोता के गोदी में ले बदे सूरज भान कर्नल फोन कैलन, करन क्या तेरी माँ का इतना भी अधिकार नहीं है? इसी दिन के लिए तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था, कम से कम उसकी इच्छा के 2-4 दिन आ जा, चले जाना फिर। अरे पगला, माँ तेरी हॉस्पिटल में भर्ती है, माँ मर जाएगी तो दूसरी माँ नहीं मिलेगी, नौकरी छूट जाएगी तो नौकरी बहुत मिलेगी, आ जाओ। कलश की पापा इतना काहे घबरा रहे हैं? छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी जैसे ही मिलेगी मैं आ जाऊंगा, माँ से कह दो। कलन रो के कर्नल साहब कलन की बेटा कैसे तोरे माई से कही रे पगला, तोर माई भर्ती ग, आखिरी सांस चलत बा, काजनी तोहन के देख ले तो ठीक हो जाए। आजा आजा बेटा, माँ है तेरी, तरस रही है तुझे देखने के लिए। रोए लगला कर्नल साहब तो लइकवा कलश की पापा 1 हफ्ते का मौका दे दीजिए, 1 हफ्ते के बाद तुरंत 1 हफ्ते मैं आपके सामने होऊंगा, माँ के सामने होऊंगा। कर्नल साहब कलन की ठीक है बेटा, 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा। ए मेरे बाबूजी 1 हफ्ता ना 2 हफ्ता बीत गल, कर्नल साहब का एको लइकवा ना आइलन। जब 2 हफ्ता का दिन बीत गल, 14 दिन 15 दिन बीत गल, ना आइलन, तो 16वें दिन कर्नल साहब का पत्नी तारामती दुनिया छोड़ देली। जब दुनिया छोड़ देली, कर्नल साहब का दुल्हन मरत मरत एक ठे बात कर लेलिन, वह बतिया अपने लइकवा से कहे बदे कर्नल साहब अपने बेटवा के अमेरिका में फोन मिला देला। कलन बेटा, माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, माँ गुजर गई रे, लेकिन मरते मरते तेरी माँ ने एक बात कहा था, वही कहने के लिए तुझे फोन किया हूँ। का कहले रलीन मास्टर? कहलन कि मरी गई माइया के, अरे कहला दरसनवा बेटा, मरी गई माइया के, दरसनवा बेटा, मरी गई माइया के, तो नहन के कान्हे जाए, तो नहन के कान्हे जाए, कहा श्मशानवा बेटा, कान्हे जाए, मरते मरते तेरी माँ ने कहा कि बेटे के कंधे पर जाऊंगी, बेटा की चिता में आग लगाएगा, वरना मेरी लाश सड़ जाएगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे बेटों से पूरा करवा दीजिएगा। मरते मरते तेरी माँ ने इस बात को कहा है। कहलन सूरज भान कर्नल साहब, और का कहलन मास्टर? रोव सूरज भान आनो मांगता दुख के, हाथला करे जा देखी के बेटा बन के रूठ के हो, बेटा बन के रूठ
दिक्कत हुई मैं बतावा बतावा नाम लोकपति जी के ड्राइवर स्वर्गीय लालचंद यादव 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बा। थोड़ा देर के लिए भैया पैसा रोक दा बिरहा एकदम मूड में धस गई है क्षमा चाहब थोड़ा देर के लिए पैसा रोक दीजिए। रो रहे हैं कर्नल साहब बेटा हुआ माई बाप का बेटवा पर अधिकार होला और इस बात का अंदाजा तब आपको लगेगा जब आप किसी बेटे या बेटी के बाप बनेंगे। समझा रहे हैं कर्नल साहब अगला तो उनके देखत देखत तरसत मर गई तो उनका चेहरा ना देख पौलस सुन अब तब मर गई ओकर इच्छा रह लिया बेटवा के कंधा पर की हम स्मशान जाब बेटवा की चिता में हमरे आग लगाई नहीं लाश सड़ जाई कोई हाथ मत लगाई ओकर आखिरी इच्छा हो पूरा कर दे जीवन में वादा करता हूं फिर कभी तुम लोगों को फोन नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा। इतना बात कही कि कर्नल साहब फोन रख के बेटवा के इंतजार करे लगलन। टेरी लगल बिरहा में मास्टर अरे रटनवा माई लाल के करत अरे भैया रटनवा माई लाल के करत बेटवा क्या वियोग में तज दिहल पर रटनवा माई लाल के करत बेटवा के वियोग में तज दिहल परनवा हो रटनवा माई लाल के करत। आप किसी माँ की ममता को नहीं रोक सकते आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी या अपनी माँ की ममता को कोई रोक ले ये आपकी बस की बात नहीं है। माँ का अधिकार है एक बाप का अधिकार है अपने बच्चों पर। बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और जब तक बच्चे समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। आखिरकार आता है कर्नल साहब का बेटा अमेरिका से लेकिन कौन आया किस हालात में आया पहपट लग जाए मास्टर। धैला फ्लाइट गईले अरे आई अपने भारत में तो देखल दुअर मुअल पड़ल बम्बई अपने भारत में। बाबू सूरज भान जी कहले बेटवाया मनी कहवा हो अरे विशाल कहले उना अइले काम बहुत बहु हवा हो बहू भी बीजी नहीं आई पाई अपने भारत में। तो सुन के सूरज भान जी गईले चकराई अपने भारती में। अकेला सिंगल छोटा बेटा कर्नल साहब का विशाल आया है अमेरिका से माँ के मरने पर। कर्नल साहब देखे कि मेरा छोटा बेटा विशाल आ रहा है। कलन की विशाल अमन कहाँ गए? कल पापा भैया नहीं आए। क्यों वहाँ सब ठीक तो है ना? कलश के हाँ पापा वहाँ सब ठीक है लेकिन भैया नहीं आएंगे। कलन की मेरी बहू तुम्हारे बच्चे उसकी पत्नी कोई कलक की अकेले आया हूँ पापा सारा काम निपटा कर ही जाऊंगा घबराइए नहीं। कलन घबराने की बात करते हो घबराने की बात करते हो अरे माँ मरी है माँ और माँ के मरने पर नहीं आया नालायक तो कब आएगा आखिर आएगा कब? क्या कहा तुम आने लगे तो कुछ कहा? कलन की हाँ पापा जब मैं आने लगा तो अमन भैया ने मुझसे कहा वही तो जानना चाहता हूँ क्या कहा? ऐ बिरहा सुने वाले बाबू दिल पर पत्थर रख ली हाई जोन बात बतावे चले थी ऐसनो लइका ए धरती पर हुवन जोन बात कर्नल साहब का लइका कहे जाता। कहलस कर्नल साहब का छोटका लइका जोन माई के मरले पर आयल है। कलस की पापा जब मैं आने लगा तो भैया ने मुझसे कहा कि माँ मरी है तुम चले जाओ जब पिता मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा।
ए पापा, तो यही बात कह करके भैया ने मुझे भेजा गए और मैं आया हूँ, माँ का सारा क्रियाक्रम करके जाऊंगा। कर्नल साहब पैर तले से जमीन खसक गई, सोचे लगलन कि हमरे परवरिश में कहाँ कौन कमी रह गई विधाता, आज मेरा बेटा ऐसी बात कह दिया। अपने दुल्हन के लाश के उठौलन, तारामती के उठा के करेजा से लगा लेलन और करेजा से लगा के फप फप के रोवे लगलन। पूरे समाज जुटल बा दरवाजे पर और रो करके दिल की सारी भड़ास निकालते गए अपनी उस पत्नी के लाश को पकड़ करके। आखिर कहलन का पंचो, आल्हा लग जाई मास्टर। अरे लाशी के सूरतिया देखी के, अरे लाशी के सूरतिया देख के कह लगल बतिया पंचो। तारामती देखा हो भी साल आइल बा, तारामती देखा हो भी साल आइल बा, तारामती देखा हो भी साल आइल बा। जवने यमन के खातिर अमन चैन त्यागलू रनिया, अमन चैन त्यागलू रनिया। नौकरी लगल त तू गइलू हो हीरे यमानावा के बाटे ज्यादा कमवा रनिया, बाटे ज्यादा कमवा रनिया। नाती बहु बेटा संगे व्यस्त वही जवने पतोहियन के मुँह देखाई हरवा देहलू, मुँह देखाई हरवा देहलू। उहरे पजरवा तोरे एको न देखाए, एको न लड़कन के लड़का के खेलाव न पवलू रानी, आसरा दिहाला संगे जीवन बिताए। उठी के ये समय तब कैला घरवा में बाप, बतिया न कहले हो कहा। बारे नालायक औलाद, ऐसनो औलाद धरती पर हुवन हो भैया। छोनी समय इतनी बात लइका कहले है। कर्नल साहब अपने दुल्हन का लाश सीने से लगा के सारी बात कलन की जौनी समय दू ठे बेटवा पैदा भइला, हमन का गोड़ भुइया ना पड़त रहल कि दुई लइका भगवान दिले हुआ। और
और हमारे नेताजी बहुत आशीर्वाद जिनके द्वारा मिलता है। कई बार आपने इस धरती पर हमें बुलाया, चाहे भात हो, बारात हो, तिरही हो, दंगल हो। सरबजीत यादव उर्फ पहाड़ू नेताजी, जिनकी माताजी की तिरहवीं मनाई जा रही है, आपके द्वारा ये पुरस्कार पुष्पहार आशीर्वाद चढ़ो में कोटि कोटि प्रणाम बा। गौर करिहन कर्नल साहब रोवे लगलन। कलन की वही बेटवन के जब नौकरी लगल अमेरिका में रानी, तब बोलाए के मैं गांव भर हित नात रिश्तेदार हमन भोज भात देली। वही लइकन के जब बियाह शादी कैली, दूठ पतो घरे में इलिन चच्चर भरे कहार पतो इनके तू मुँह दिखाई में देहलू। आज वही लड़कन के परवरिश में हमसे तो से कवन चूक कहाँ हो गई। आज लइका कहता माई मरल ये तू जो बाऊ मरिहन तो हम चल जा। हे रानी, दुनिया में जब अपन जन्मल नायापन भयल तो कोई कोई कब्बा ना दुनिया में लिखित लेला। कहा सुनी माफ करया, हमरो जौन गलती भलो हमहू के क्षमा करया। लसिया मुइजा छोड़ के कर्नल साहब गईला घरवा में। लोग सोचत हो कि कोनो काम से जात हुआ, अब आई हैं गईलन घरवा में जाए के अंदर से कवाड़ी बंद के सिटकिनी चढ़ा दहलन। निकललन स्टाम्प पेपर लिखे शुरू कैलन हो पंचो। और जब लिखलन 4-6 लाइन तब लिखले हुआ। और लिखले के बाद कर्नल साहब कैलन का बिरहा के आखिरी लाइन हमारे लिख क्या लेटर सूरज भान जी, अरे बंद कई के कोठरी, अपने कनपट्टी पर गोलियां चलो ला वही घरी। जियो बहादुर जियो। बाबू, ए दुनिया में सबसे गंभीर चोट जाना ला का होले? अपने औलाद का। जे दुनिया से ना हारला वो अपने जन्मले से हार जाला। के दुनिया का लोग जानन इतिहास गवाह। पहली लाइन कर्नल साहब ने अपने बड़े बेटे के लिए लिखा जो माँ के मरने पर अमेरिका में है, नहीं आया है, कि बहुत बिजी हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ। उस बेटे के लिए पहली लाइन कर्नल साहब ने लिखा है। क्या लिखे हैं? और परम सम्मानित शिवलाल यादव जी 101 रुपए का पुरस्कार के सादर प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम बा। लेकिन गौर करिया का लिखलन कर्नल साहब। तक कहला यमन व्यस्त रहा, अरे कहला यमन व्यस्त रहा, अरे कराना या काज हो, तारा साथे चिता हमरो जली जाएगा आज हो। तो के हमारे खातिर फिर से भारत में नहीं आवई के पड़ी। कर्नल साहब कलन की मैंने सुना, विशाल बता रहा था कि भैया बहुत बिजी गए, कहे हैं कि माँ मरी है तुम जाओ, जब पिता मरेंगे तो मैं जाऊंगा। तो ऐ अमन, तू बिजी है और मेरे मरने के बाद तुम आओगे भारत में, अमेरिका से तुम्हारा बड़ा आकाज होगा बेटा। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें आकाज करने की जरूरत नहीं, तुम व्यस्त रहो, तुम्हें भारत में आने की जरूरत नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी चिता आज ही मेरे पत्नी के साथ जल जाएगी। दूसरी लाइन लिखते हैं अपने छोटे बेटे विशाल के लिए जो माँ के मरने पर अमेरिका से आया है। विशाल, तेरी माँ की इच्छा थी कि बेटे के कंधे पर जाऊंगी, बेटा ही चिता में आग लगाएगा। तो सुनो बेटा, माँ की इच्छा पूरी कर देना, लेकिन खबरदार मेरी लाश को हाथ मत लगाना, मेरी लाश को हाथ मत लगाना, ना ही मेरे चिता में आग लगाना। मेरे पास पड़ोस के लोग श्मशान पहुंचा देंगे। रहा सवाल चिता में आग लगाने का, तो ये हक मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ। तुम दोनों से वफादार तो मेरा ड्राइवर है, जो मेरे लिए पसीने की जगह खून बहा देता है। ये हक मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ। और तीसरी लाइन कर्नल साहब ने लिखा अपने समाज के लिए, यह समाज के लोगों मुझे क्षमा कर देना, कर्नल के पद पर रहकर मैंने आजीवन देश की सेवा किया, देश से मैंने कभी कोई गद्दारी नहीं किया, लेकिन आज दुख है
इस बात का दुख है कि जाते जाते आज इस समाज से, इस दुनिया से अपने समाज में 2 नालायक औलाद देकर जा रहा। इस बात का मुझे दुख है। जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। चौथी लाइन लिखते हैं कि मेरी सारी संपत्ति की 1 पाई, 1 रुपया, 1 अधेला मेरे दोनों नालायक बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मेरी सारी संपत्ति मेरे गरीबों में दान कर देना। 1 रुपया मेरे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। मैं अपनी संपत्ति से दोनों को बेदखल करता हूँ। उसी में 5वीं लाइन कर्नल साहब ने लिखा था लेटर में कि ऐ विधाता, एक गुनाह तूने भी मेरे साथ किया है। जैसे तूने 2 नालायक औलाद दिया मेरी पत्नी की कोख में, काश एक बेटी दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बुरा मत मनिया हो भैया लोगन, बेटवा 1 घर बसावे लंदाऊ भैया, बेटियां 2 घर बसाती हैं, मायका से लेकर ससुराल तक। खाली सुनने का देरी है कि बाऊ का तबीयत खराब है, माई का तबीयत खराब है, का पहिर ले गई, घोड़े में चप्पल है कि ना, कपड़ा कैसा लगा, कुछ ठिकान पता ना, होश ना, दौड़ल बिटिया माई बाऊ के दुआरे पहुंचे नहीं पहले। ए लिए बेटी 2 घर सजावे लिन, ई होलिन बिटिया। यही कर्नल साहब ने लिखा कि काश एक बेटी रही होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। यह लिख के कर्नल साहब अपन रिवॉल्वर निकाल के अपने कनपट्टी पर अपने हाथे गोली चला देलन। ताड़ से जब गोली का आवाज सुनाई देलस, थोड़ के लोग अइलन। दरवाजा के जब तक तोड़त हुवन तब तक कर्नल साहब दुनिया छोड़ चुके थे। पति पत्नी की लाश सजाई गई, स्मशान गए लोग, और एक ही चिता पर पति पत्नी की लाश को अंतिम दाह संस्कार किया गया। ऐ मड़फा के लोगों, एक नीतूराज का एक बात याद रखिया बाबू, बहुत बड़ा कलाकार हम ना गईला, लेकिन एक संदेश विराह के माध्यम से आप लोगों के बीच में रोज देला। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, खूब शिक्षित बनाइए, शिक्षा कूट कूट कर भरवा दीजिए, लेकिन जहां शिक्षा जरूरी है वहीं संस्कार भी जरूरी है। जितना जरूरी शिक्षा है भैया, उतने जरूरी संस्कार दाऊ भैया। माई कहाँ गई, बाऊ कहाँ, भाई कहाँ, बहन कहाँ, ये संस्कार जब तक आप अपने बच्चों के अंदर नहीं भरेंगे तो सारी शिक्षा बेकार है। और दुर्भाग्य देखिए कि आज वही हो रहा है, माँ बाप को लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि माई बाऊ से बढ़ के दुनिया संसार में कोनो देवी कोनो देवता ना। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जइबा, अमरनाथ केदारनाथ कोनो यात्रा कैला, 4 धाम का यात्रा कैला, लेकिन माई बाऊ का ठोकर मारत हुआ घरे में लाते से तो 4 धाम का यात्रा तीर्थ कुल बेकार है। कोनो देवी देवता की हिम्मत ना कि तोर फरियाद स्वीकार कैले। वो ताकत वो शक्ति माई बाऊ में होले। और इतने ना ये भैया, अब तो लोग अपने माई बाऊ के बुढ़ौती में विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम भेज देत हुवन। बड़े बड़े लोगन की बात बताओ थीला, अभी हम लोग में तो गलीमत है, कुछ भी हो माई बाऊ के 1 लोटा पानी तो देवे करी ले जा। तो जरूरी है माँ बाप की सेवा कर देना यारों। मत जाना मंदिर में, भगवान तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि मेरे दरवाजे क्यों नहीं आए, लेकिन जिस दिन माँ बाप को ठोकर मार दोगे उस दिन भगवान का बाप भी तो फरियाद ना सुन पाई है। और हमारे दाऊ भैया की ओर से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार, कई बार पुरस्कार दिलन। बहुत बहुत दाऊ भैया के नमस्ते प्रणाम। बिरहा यही खत्म होती है, इतने ना, यही बिहार का डीएम साहब यही बनारस काशी में मणिकंका घाट पे अपने माई का लाश लेके आइलन, अंतिम दाह संस्कार कर। 2 साल पहले के बात, बात पेपर में निकल, पढ़ले होगा लोगन। चिता में जब आग लग गई, डोम राजा से पूछत हुवन दाऊ भैया कि कितना टाइम लगी। डोम राजा कहला कि साहब आपके माई के बॉडी हैवी है, कम से कम 2 घंटा लगी, 2.5 घंटा, ऐसे कम तो लगबे न करी। 20,000 रुपया निकाल के देना डोम राजा के डीएम साहब काहे जानत हुआ, कहला कि लसिया जरा दिया, हम जाती, हमारे पास टाइम ना है। जिस माँ बाप को अपने जिस औलाद को अपने माँ बाप के अंतिम दाह संस्कार तक का टाइम नहीं है, उस औलाद से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। ए लिए बात के बतौली भैया हो, बाबू हो, हमारे हिंदुस्तान की
युवा जनरेशन आज भटक रही है। बहुत जरूरी एक ठे धुन कम गावा, बिरहा में वो चली, लोग मोबाइल से भी सुन ली हैं, लेकिन हई चीज जो बतावल गल ई बतावल बहुत जरूरी है। वाह यह पत्थर का लकीर है दाऊ भैया। कहानी यही खत्म करते हैं, खानदान का परिचय है मास्टर, ये है ध्यान दिया लोगन, ऐसे बढ़िया कुछ बा नहीं। आवा गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में